भारत में सती प्रथा पर रोक लगी थी 1829। कब रोक लगी थी? 1820। जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल था, राजा राम मोहन राय आंदोलन चलाते हैं और अंग्रेजों ने सती प्रथा को क्या कर दिया था? बैन। अपना राजा 100 साल पहले गिर गया था उससे। यहाँ 1729 के आसपास सती प्रथा नियंत्रित कर ली गई थी। लिख लो, एक नंबर लगा के लिखो, सती प्रथा को नियंत्रित किया। ही कंट्रोल्ड सती प्रैक्टिस। सती प्रथा समझते हो? सती प्रथा को नियंत्रित किया। ही कंट्रोल्ड सती प्रैक्टिस। कि उसके लिए नियम बनाए गए कि भाई नहीं हो सकते ऐसे आप। भारत में चाइल्ड मैरिज है ना जो, इसको रोकने के लिए कानून बना था 1929। कब बना था? जब अपने अजमेर के रहने वाले एक बंदे थे, उनका नाम था हरविलास शारदा। क्या नाम था? हरविलास शारदा। आंदोलन चलाते हैं, कानून बनता है, इसलिए कानून का नाम रख दिया गया शारदा एक्ट। कौन सा एक्ट था वो? सर, ये कब बना? 1929। राजा 200 साल पहले कह रहा था कि नहीं होना चाहिए। देखो, बाल विवाह को नियंत्रित किया। ही कंट्रोल चाइल्ड मैरिज। बाल विवाह को नियंत्रित किया। ही कंट्रोल चाइल्ड मैरिज। किसको नियंत्रित किया? बाल विवाह को नियंत्रित किया। अब राजा ने कहा भाई 2 पे तो कंट्रोल लगाओ, सती प्रथा कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होने चाहिए। अब राजा ने कहा भाई विधवाओं की शादी नहीं होती समाज में। भारत में विधवाओं की शादी के लिए कानून बना 1856। जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर आंदोलन करते हैं विधवा महिलाओं के लिए, वो कानून बनता है। राजा उससे 125-150 साल पहले कह गया कि नहीं भाई इस प्रकार की शादियां होनी चाहिए। देखो, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। ही प्रमोटेड विडो रीमैरिज। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। ही प्रमोटेड विडो रीमैरिज। अच्छी बातें हैं सारी। अगली बात को देख के तो आपको अरे सर दिल नहीं जिगर का छल्ला सब ले लो बोले इसके लिए। तो लिखो अगला, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। ही कंट्रोल्ड इंटरकास्ट मैरिज। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। ही प्रमोटेड इंटरकास्ट मैरिज। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। यह तो मतलब कानून भले ही सरकार बना दे, अब भी घर वालों का तो मुझे करनी, घर वाले उल्टे लटका के नीचे बास्ते लगाए आपके। सवाई जय सिंह आज के 300 साल पहले करा था कि जा सिमरन, है ना? तो राजा कौन था? बोलो, सवाई जय सिंह की। चलो तो किस किस को नियंत्रित किया? सती प्रथा और बाल विवाह। किस किस को बढ़ावा दिया? एक और बड़ी गजब चीज आगे, जब अश्वमेध यज्ञ कराया था तो खूब सारे पंडित जी आए यहाँ पर। खूब सारे पंडित जी आए तो उसने कहा लो भाई पंडित जी बैठो, यज्ञ शुरू करो। पंडित जी ने कहा राजा दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं इसके साथ कैसे बैठ सकता हूं? क्यों? तो इसने 2 वेद पढ़ रखे हैं, मैंने 3 वेद पढ़ रखे हैं। ये दुब्बे है, मैं तिब्बे हूं। ये दिव्यवेदी, मैं त्रिवेदी। एक ने कहा मेरे 4 पढ़े हुए हैं, मैं चतुर्वेदी हूं, मैं इन दोनों के साथ नहीं बैठूंगा। राजा ने कहा पंडित जी, समाज का सबसे पढ़ा लिखा तबका जब आपस में भेदभाव करेगा तो बाकियों के भेदभाव कैसे खत्म करेंगे? इसलिए सब लोग एक साथ बैठिए। पढ़े लिखे लोग जब एक साथ बैठेंगे तो बाकी लोग अपने आप फॉलो करेंगे आपको। तो ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त करने वाला राजा भी कौन? देखो, ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त किया था। ही रिमूव्ड इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन अमंग ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त किया था। हाँ जी, ये जानकारी कहां से मिलती है? सर के द्वारा। राजस्थान जी की कोई बुक पढ़ ले, तो तेरे को जो भली लगे वो बुक पढ़ ले। तो राजा ने लिखवाया अपने उस टाइम की किताबों में। कहां लिखवाया? राजा ने खुद की किताबों में। वो किताबें सिटी पैलेस में पढ़ी है। चलो, क्या लिखा है? ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त किया। अगली चीज तो और बड़ी गजब की, राजा ने उस टाइम कहा था कि ये जो बाबा है ना, बाबा साधु, जो साधु संत है, इनको कहा था ब्याह कर लो, वरना कोई आसाराम जी निकल जाएंगे वैसे। लिखो, साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था। ही एनकरेज सेंट्स टू स्पेंड फैमिली लाइफ। साधु